यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हाउ मच इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर आपको ये दी हुई है, इस फिगर में ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इसका एरिया निकालना है कितना है। तो इसका एरिया भी देख लो, वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे जो सीधी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं उनको मिला देते हैं एरिया निकालने के लिए। सीधी लाइनों को क्या, ये इस तरीके से तो एरिया नहीं ना हम निकाल सकते, ऐसी कोई हमें शेप का पता ही नहीं कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे। जैसे ये लाइन यहाँ से आ रही है तो ये आके यहाँ मिल जाएगी, इस साइड से हम इसको नीचे मिला लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। बस सीधी जो लाइनें आ रही हैं उसको मिला देना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल्स बन गए, एक ये रेक्टेंगल बन गया है, ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो इन तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, उनको प्लस कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हमें दो साइडें चाहिए, दो साइडें चाहिए, एरिया लेंथ और ब्रेथ चाहिए निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमारा पहली फिगर बन गई, ये दूसरी फिगर बन गई, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी बन गई, तीसरी फिगर बन गई, ये इतनी, एक, ये दो और ये तीन, ये तीन फिगर्स, तीन रेक्टेंगल्स बन गए हमारे पास। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी एक लेंथ होनी चाहिए हमारे पास और एक ब्रेथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेथ तो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है इसकी पूरी वैल्यू नहीं है, ये खाली इस अंदर वाले की है, यहाँ से यहाँ तक, हमें यहाँ तक चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पहली वाली बात, जैसे नंबर 2 वाली फिगर जो है, नंबर 2 वाला रेक्टेंगल, इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये इसके अपोजिट साइड है ना, ये दोनों अपोजिट हैं। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख सकते हैं, यानी यहां से इसको हम यहां पे नाम ही दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, आसानी हो जाएगी, इससे आसानी हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर 1, पहली जो फिगर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी लेंथ ये मान लेते हैं ए बी इनटू ब्रेथ ए जे, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो ए बी कितना है, ए बी को कैसे निकालेंगे, ये जे आई कितना है 3, तो आई सी कितना है 1, आई सी 1 निकाला ना, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड ये थी, ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई ए जे कितना है 1, तो ये कितना निकल गया, 4 एकम 4। तो पहली फिगर का एरिया कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी का एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 इज इक्वल टू, दूसरी फिगर क्या है, सी डी ई आई, कौन सी साइड चाहिए इसकी, ये वाली, इसका एरिया हमने निकालना है ना, तो इसके लिए हमें ये चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये कितनी 1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी, ये भी 1 होगी। ये कंप्लीट कितनी थी 5, यहां से लेकर यहां तक कितनी थी सारी 5, तो हमें यहां से इधर इधर चाहिए, तो इस वाले को माइनस कर दो, 5 से 1 को माइनस कर दो, तो कितना रह गया 4, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 4। तो यहां हम लिख सकते हैं सी डी
मल्टीप्लाइड बाई, ये भी आ गया सी डी मल्टीप्लाइड बाई डी ई। तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दो। सी डी की वैल्यू निकाली हमने 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ तीसरी फिगर का एरिया, तीसरी फिगर का एरिया भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तीसरी हमारे पास फिगर, ये एरिया निकल गया है सारा। अब ये फिगर हमें बची है यहाँ तक, यहाँ से ऊपर ये, ठीक है, ये फिगर बची। तो इसका ये वाला पोर्शन 3 है, तो ये वाला 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमें दिया हुआ है, सिंपली एच जी इंटू जी एफ लिख लेंगे। एच जी इंटू जी एफ, तो एच जी कितनी है 3 इंटू जी एफ कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3, तो एरिया कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फिगर का शेडेड पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला 4 प्लस ये वाला 4 प्लस ये 3, तीनों फिगर्स का जो एरिया हमारे पास आया, तो इनको जमा करो तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे, 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी पार्ट में 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सी पार्ट में 11 क्यूबिक सेंटीमीटर, और डी पार्ट में 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक तब होता है कि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हों। क्या हो, तीनों चीजें हों, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तब होता है क्यूबिक। यहाँ पे हमें 2 ही चीजें थी, लेंथ और ब्रेथ थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर वाला आएगा। जैसे ए पार्ट और सी पार्ट आपका दोनों में 11 है, लेकिन ये आपने आगे यूनिट देखना है, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या है, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ जब मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें क्या होता है स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो इसमें इसीलिए इसका ए पार्ट ऑप्शन आएगा।